नमस्कार, मी कबीर शेख आणि आपण पाहत आहात इंडियन टाइम्स। सध्या मी नई जिंदगी परिसरात मौलाना आझाद चौक येथे उभा आहे। आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण लोकसभेच्या निवडणुकीत आता 7 मेला येणार आहेत। तर एकीकडे आहेत महायुतीचे राम सातपुते साहेब, तर एकीकडे आहेत महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रणितीताई शिंदे। तर आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण सामान्य लोकांना विचारू की कोण कोणावर भारी पडणार आहे। हे आपण 2 दिवसापूर्वी संकल्पना आपण चालू केली होती। तर आपण सामान्य लोकांना विचारू की कुणाचा मत कुणासोबत आहे आणि कोण कोणावर भारी पडतोय। तर साहेब, आपल्याला काय वाटतं की महाविकास आघाडीचे प्रणितीताई शिंदे जे आहेत हे निवडणुकीमध्ये निवडून येणार का महायुतीचे राम सातपुते साहेब? सध्या कसं आहे, आज या ठिकाणी मौलाना चौक येथे जे बाईट घ्यायला आलो तुमचा आभारी आहे सर्वप्रथम। आज आमचं जे मत आहे ते सोलापूरच्या विकासासाठी आहे आणि आमचं जे मत आहे ते संविधान वाचण्यासाठी आहे आणि जे आमचं मत आहे शिक्षणासाठी आहे। आमचं जे मत आहे ते महिलांना सुरक्षेसाठी आहे आणि आमचं जे मत आहे रोजगारसाठी आहे आणि राहिले ते निवडणुकीसाठी। गेल्या 10 वर्षात सोलापुरात काही विकास झालेला नाही। उलट इथले धंदे मुंबई गुजरात घेऊन जातात आणि शिक्षणासाठी आरटीमध्ये ते आरटी पण बंद झालं आहे। तर यामुळे आम्ही येणाऱ्या काळात आमचं जे मत असेल ते आमचं जे मत आहे ते मैदान वाचण्यासाठी सर्वप्रथम प्राधान्य राहील आणि माझं मत जे आहे ते महिलांच्या विकासासाठी असेल। चालेल, मग तुम्ही वोट कोणाला करणार, प्रणितीताई शिंदेला का राम सातपुते साहेबांना? मतदान हे जे आहे हे गुप्त असते, असं सांगता कुणाला पण येणार नाही। आमच्या मनामध्ये कुणाला येईल त्यासाठी आम्ही मतदान करणार। साहेब, आता सध्या 7 मेला लोकसभेची निवडणूक आहे, तर आपल्याला काय वाटतं की महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रणितीताई शिंदे निवडून येणार का महायुतीचे राम सातपुते साहेब? प्रणितीताई शिंदे निवडून। म्हणजे तुम्हाला असं का वाटतं? भाजप हे डॅमेज कंट्रोल करायचे उपक्रमाचं हाती घेतलेलं आहे, त्यामुळं सर्वसामान्य लोकांना इथं काय बेरोजगारी वाढलेली आहे, IT पार्क नाही काय नाही, त्यामुळं सोलापूरचा विकास मागं राहिलेला आहे। अजून आमचे महाराज त्यांचे दर्शन पण आम्हाला भेटलेले जे मागील खासदार होते ते आम्हाला भटकले सुद्धा नाही आमचे। त्यामुळे म्हणजे सर्वसामान्य जनता हे हैराण आहे, शेतकरी तर असंच म्हणून चाललेलं आहे। मग त्याचं प्रणितीताई शिंदेला यावेळी आमच्या महाविकास आघाडीला पाठिंबा असेल। अजून माझा पहिला मतदान आहे तर मी प्रणितीताई शिंदेला असेल। साहेब, मग आपल्याला काय वाटतं की महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रणितीताई शिंदे निवडून येणार का महायुतीचे राम सातपुते साहेब? जो है ना, हमारा जो मत हम हमारे हिसाब से डालेंगे। हमको क्या है, एक महंगाई और एक सनाब के लिए पूरे जनता के लिए पूरे परेशानी और मुश्किलें सब हल होना, और हमारे इलाके में हमारे जो काम है रोड़ा के इसके उसके कोई पण आके ना देखता नहीं करता नहीं कुछ नहीं, तो हमको जो देखेगा हम उसको देखेंगे। साहेब, आपल्याला काय वाटतं की आता येणाऱ्या 7 मेला निवडणूक यायचं, तर कोण कोणावर भारी पडणार असं आपल्याला कोण वाटतं? प्रणितीताई शिंदे सातपुतेवर भारी। असं का वाटतं तुम्हाला? लीडमध्ये दिले जातात। मग आपला पाठिंबा कुणासोबत आहे, प्रणितीताई शिंदे सोबत का राम सातपुते साहेब? चालेल, तर आता मी सध्या काही लोकांना विचारलेलं होतं मत कोणासोबत आहे तुमच्या, तर काही लोक म्हणले की आमचा पाठिंबा जेवढे आहे तेवढं की आमचा पाठिंबा प्रणितीताई शिंदेसोबत आहेत। तर अजून एक सर आहेत, त्यांना पण आपण विचारलं। तर साहेब, आपल्याला काय वाटतं की येणाऱ्या 7 मेला लोकसभेची निवडणूक आहे, तर एकीकडे आहेत महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रणितीताई शिंदे, तर एकीकडे आहेत महायुतीचे राम सातपुते साहेब, तर कोण कोणावर भारी पडणार आहे साहेब? ये भारी पड़ने का और हल्का पड़ने का ये जनता तय करेंगे कि कौन किसे 7 तारीख को भारी पड़ेगा, ये निवडणूक के बाद होगा। अभी जो निवडणूक जो आ रही है 2014 के बाद, इससे पहले भी जो है ना एक खासदार ठहरे थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। दूसरे बार 2019 के अंदर तुम्हारा जय सिद्धेश्वर महाराज थे, उनको भी मतदान करे, इसलिए करे कि अच्छे आदमी, फिर उनके ऊपर भी कुछ गुने दाखिल हुए 420 ये, तो तब से उन्होंने दिखे नहीं।
तो 2014 के अंदर ये इलेक्शन को एक ऐसे मोड पे ले जाया जा रहा, एक जंग का माहौल बनाया जा रहा, जंग का, यानी हर निवडणूक के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, मुसलमानों को नीचा दिखाने की साजिश, मुसलमानों को आतंकवादी, मुसलमानों को तुम्हारा बांग्लादेशी, नई जिंदगी में 50,000 बांग्लादेशी हैं। ये 1 तारीख के लिए तुम्हारा देवेंद्र कोटे ने कहा कि नई जिंदगी भाग, शास्त्रनगर भाग, बादशाहपेट भाग में जो सोलापुर सिटी के स्थानिक लोग हैं, हमारे बाप दादा से यहाँ आए, मगर ये बांग्लादेशी 2024 में क्यों दिखाई दिए? 2019 के अंदर ऐसा भाषण के अंदर कभी राम सातपुते हमारा 2019 के जो खाता रहे जय सिद्धेश्वर, इन्होंने कभी नहीं कहा। तो 2024 में ये एक कहाँ तो कहाँ एक बड़ी साजिश चली है। साजिश चलने के साथ मुसलमानों को हर बारी मुसलमानों को टारगेट क्यों कहा जा रहा है? अभी जो 1 तारीख को जो इनकी सभा थी कि योगी आदित्यनाथ आए थे, योगी आदित्यनाथ के सभा के अंदर मुसलमानों को एक इस तरह से गाली दी गई है, उनके ऊपर गुनाह अभी तक क्यों दाखिल नहीं हुआ? एक तरफ ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, और पूरे सरकार में भ्रष्टाचारी है, इनके पूरे सरकार में भ्रष्टाचारी है, सरकारी भ्रष्टाचार है, ये खाली झूठ के ऊपर इनकी सरकार है। बीजेपी को वोट देना ऐसा इनका कौन सा काम है? बीजेपी से तुम वोट मांग रहे, हमको जनता को वोट मांग रहे, तो उनको वोट देना किस लिए? क्या है? हर तरफ से महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और हिंदू मुसलमान, ये सब डाइवर्ट करने का काम है। सोलापुर की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है 10 साल के अंदर कि आज ये भारत देश की क्या हालत हो गई है। कई साल पहले ये देश सोने की चिड़िया कहने वाला देश आज बर्बादी के कगार पे है। आज देश पे इतना कर्जा हुआ है। अगर इनकी बीजेपी पार्टी को लेके चलेंगे, बीजेपी का मुद्दा यही है खाली हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनका विकास कुछ नहीं है, विकास के ऊपर कोई बात ही नहीं है। और राम सातपुते ये रहने वाला दूसरे गांव का, भीड़ शहर का आके यहाँ बता रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान है। हमारा कोटे बोरा, देवेंद्र कोटे बोरा, ये देवेंद्र कोटे को कब मालूम पड़ा कि बांग्लादेशी है नहीं? तो अगर बांग्लादेशी हैं तो तुम कोटे को हमारे सीपी साहब से निवेदन है कि कोटे को लेके उसको पूछताछ करना चाहिए कि बांग्लादेशी कहाँ है, किधर हैं, चलो हमको दिखाओ, तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो है ना, राजकारण को किसी अलग दिशा में ले जाया जा रहा। और बीजेपी का मुद्दा है शिक्षण खत्म। आज पूरे देश के अंदर पूरे लोग जितने भी कंट्री हैं, पूरे कंट्री के अंदर कहीं भी शिक्षण के ऊपर जीएसटी नहीं है। ये भारत पहला देश है जो शिक्षण के ऊपर जीएसटी लगाया। यानी राजा अनपढ़ तो प्रजा भी अनपढ़ करना चाहता है। राजा तो अनपढ़ पता है, अब प्रजा को भी जो है ना अनपढ़ रखना चाहता। ये जो सरकार है खाली उद्योगपति की है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनका नारा तो ऐसा चलता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो पैचीले को भागे उनको लौटाने की इनके में ताकत नहीं है। पूरा देश को तो पूरा कर्जे में डुबा को भागे। अरे भाई, जो राम को लाए हैं वो नरेंद्र मोदी, विजय माल्या, ये जो भगोड़े जो भागवा के गए हैं, ये भगोड़ों को ला के इनके पास ही पैसे वसूल करके ये देश की तरक्की को लगाओ। पहले रेलवे देखा जाता था कि भारतीय रेलवे, अब अडानी रेलवे आ रही है। ये पूंजीपति की सरकार है, ये कुछ नहीं है। ये बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे पूरे 1 साल में, 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। पानीपत की योजना आई, 4 साल ड्यूटी। अरे 4 साल के बाद उन्हें करेंगे क्या? ये सरासर जो है ना, मुसलमानों को बदनाम करके हिंदुओं को बताना चाहिए कि देखो पीएम इनका, सीएम इनका, गृह मंत्री इनका, सब इनका, फिर भी ये लोग बता रहे हिंदू खतरे में। अरे क्या है भाई? ये पहले भी सरकार थी, 2014 के पहले मनमोहन सिंह की, कभी ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ। हमें ऐसी सरकार चाहिए, 5 किलो राशन फूट नहीं चाहिए, 50 किलो राशन कमाने वाली सरकार हमको देनी चाहिए कि नौकरी अगर हम देंगे तो हम 50 किलो राशन कमाएंगे। ये राशन फूट देने की, आज ये खुद कहते हैं कि 80% लोगों को हम अनाज टिकट दे रहे, यानी मालूम है कि 80% लोग बेकारी में।
ये सरकार झूठी ठकोसली की सरकार है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये 10 साल के अंदर पूरे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मालूम पड़ चुका है, क्योंकि ये ठकोसली की सरकार है। यहाँ से इनका अब इनका ये काम खत्म हो गया है। अब ये कितना भी झूठ बोलेंगे, हर तरफ से महंगाई, हर तरफ 2014 के पहले ताकि 450 रुपये में मिलती थी, आज 1150 में मिल रही। हर तरीके से महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई जो लोग कमाना चाहते हैं वो भी जो है ना एक टाइम का गुजारा कर रहे खाने के लिए। विकास की कोई बात नहीं है। और राम सातपुते को जो उन्होंने टिकट दिया है, या राम सातपुते तो यहाँ का है नहीं, कहता है मेरे माँ बाप शक्कर कारखाने, सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने में फूस तोड़ते थे, चुमनी पढ़ा रहा था। एक बार भी तुम्हारा बाइट नहीं आई ये चुमनी क्यों पढ़ा रहे, मेरे माँ बाप यहाँ काम करे, बाइट नहीं है उनकी अभी तक। सिद्धेश्वर कारखाने की जो चुमनी पड़े है सरासर ये गलत है, जबकि विमानतल की जगह ले लिए वहाँ। इस सोलापुर को नेशनल विमानतल चाहिए विकास के लिए, जब भी कंपनी आएंगे। जब चुमनी गिरा रहे थे तो सातपुते का बयान कभी नहीं आया एक पार्टी की तरफ से कि ये चुमनी क्यों पड़ा रहे हैं, यहाँ पे रोजगार है, ये कारखाना बंद हो गया, कहीं हजारों लोग बेघर हो गए। ये सरकार झूठों की सरकार है। अब ये सरकार का चलने वाला नहीं है। हमारा वोट संविधान को बचाने के लिए, हमारा वोट हमारे बच्चों के शिक्षण के लिए, हमारा वोट बच्चों की तरक्की के लिए, हमारा वोट देश की तरक्की के लिए रहेगा। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर जो सरकार हमें महंगाई बेरोजगारी से बचेंगी, हमारा मत उसे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है हमें कानून। पहले के दौर में राजा के पेट में राजा पैदा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, राजा चुनने का अधिकार हमको दिया है। अब राजा आएगा पेटी में से, इसीलिए हमारा मत और हमारे मुस्लिम समाजों का मत और जो भी हिंदू भाई हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं, इनके भयकाओं में, इनके बातों में ना आते हुए अपना कीमती वोट अपने बच्चों के विकास के लिए दी। यानी बच्चों के हाथों में हमें कलम चाहिए, ईंट और पत्थर नहीं। ईंट और पत्थर नहीं, हमारे बच्चों के हाथों में कलम चाहिए, ईंट और पत्थर नहीं चाहिए। ये ठकोसली की सरकार है। ये हिंदू मुसलमान कह के ये डाइवर्ट कर रहे, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि अब हमारा यहाँ से कोई होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह सोलापुर से नहीं, पूरे भारत देश ही ये पार्टी का सफाया हो जाएगा। फिर से एक बार अच्छी सरकार, रोजगार देने वाली सरकार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम। जसं आपण बघितलं आता काही लोकांनी बाईट दिलं होतं, तसंच साहेब पण म्हणलं की आम्ही कोणाला म्हणजे जे संविधान वाचवणार आहे आम्ही त्याला वोट देणार आहे। तर एकीकडे आपण बघू शकता की बीजेपीचे जे आहेत लोक पूर्णपणे बीजेपीने विश्वास उडून बसलेले आहेत। तर आज मी कबीर शेख, माझ्यासोबत कॅमेरामॅन आज शेख। जय